हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. In an attempt to prepare propene by Wurtz reaction, 1 mole of methyl bromide and 1 mole of ethyl bromide were treated with sodium. Assuming equal probability of for the for all reaction possible reaction, how many gram of propane will obtain? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि हमें वुर्च रिएक्शन से प्रोपेन बनाना है. तो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो यही है कि आपको वुर्च रिएक्शन का पता होना चाहिए. वुर्च रिएक्शन होती क्या है, की कंसेप्ट क्या है इसका, वुर्च रिएक्शन. ठीक है, आइए मैं आपको वुर्च रिएक्शन के बारे में बताता हूँ. अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले मिथाइल ब्रोमाइड डाला हुआ है. तो मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br. और सेकंड डाला हुआ है एथिल ब्रोमाइड. एथिल ब्रोमाइड को मैं EtBr से डिनोट कर लूंगा चल. और साथ में डाला हुआ है हमारा सोडियम. ठीक है, तो वुर्च रिएक्शन क्या होती है. वुर्च रिएक्शन क्या होती है कि ये सोडियम इस ब्रोमीन को यहाँ से ऐसे 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 लीव कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आता है वो हमारा CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaBr. कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन के आता है और ये क्या हमारी प्रोपेन. ठीक है, ये होती है वुर्च रिएक्शन. मतलब वुर्च रिएक्शन में हम दो एल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं, उसमें सोडियम डालते हैं. सोडियम क्या करता है, जैसे ब्रोमीन है क्लोरीन है, इनको N निकाल के सोल्ट बना लेता है कोरस्पॉन्डिंग NaCl या NaBr. और वो दो जो एल्काइन चेन बच जाती है वो आपस में क्या कर जाती है, कपल कर जाती है. इसको वुर्च कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें एक लाइन देखो, इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल पॉसिबल रिएक्शन. इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि रिएक्शन ऐसे ही हो. कैसे एक ऐसे भी तो हो सकती है ना कि CH3Br हो प्लस Na हो प्लस यहाँ पे Br और दूसरा भी CH3Br हो और यहाँ पे NaBr निकल के यहाँ पे CH3 आपस में जुड़ जाए. ये रिएक्शन भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें बस दो एल्काइल हैलाइड चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं. अगर ये हो सकता है तो यहाँ पे एथिल एथिल भी तो हो सकते हैं ना, एथिल ब्रोमाइड हो और सोडियम हो और दोबारा एथिल ब्रोमाइड हो. तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे NaBr निकल जाएगा और एथिल एथिल कंबाइन करके क्या बना लेंगे, ब्यूटेन बना लेंगे. तो यहाँ पे तीन टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. और इसमें बोला है कि तीनों टाइप की रिएक्शन होगी. तो तीनों टाइप की अगर रिएक्शन होगी तो इसने बोला इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों टाइप की रिएक्शन की इक्वल प्रोबेबिलिटी है. तो तीनों टाइप की रिएक्शन की अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी में लेके चलता हूँ तो मेरे को ये है कि मतलब जितना रिएक्टेंट यहाँ यूज होगा, मान ली मैं इसको देखो, जितना रिएक्टेंट मेथिल ब्रोमाइड का फर्स्ट वाले रिएक्शन में यूज होगा उतना ही कितना सेकंड वाले में भी यूज होगा, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है. समझ गए ना मेरी बात को, क्या आंसर आओ कि इक्वल प्रोबेबिलिटी तो दोनों जगह क्या होगा, सेम यूज होगा. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो एक मोल लेके चला हूं मैं मेथिल ब्रोमाइड. तो एक मोल में से 1/3 तो यहाँ पे यूज होगा और 2/3 इस रिएक्शन में यूज होता है. 2/3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो मोल है ना एथिल ब्रोमाइड के, फर्स्ट वाला ये और सेकंड वाला ये. ऐसे ही सेम क्या है, एथिल ब्रोमाइड का है. 1/3 तो इस रिएक्शन में यूज होगा, बाकी 2/3 इस रिएक्शन में यूज होगा. 2/3 इस रिएक्शन में क्यों यूज होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक मोल यहाँ मतलब एक एटम यहाँ, एक मोलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है. तो 2/3 यहाँ पे यूज होगा. और हमें बनाना है प्रोपेन, तो हमें सिर्फ फोकस करना है फर्स्ट रिएक्शन पे. आइए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसको समझाता हूँ. तो हमें बनाना है प्रोपेन बेसिकली, तो हमें क्या फर्स्ट रिएक्शन पे फोकस करना है. तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हो गई हमारी, CH3Br प्लस इसमें सोडियम डाला है हमने बाहर से. देखो सोडियम आप सोडियम का आप दो मोल ले सकते हो क्योंकि सोडियम का अमाउंट कोई फिक्स नहीं है कितना ही लेना है. सोडियम एक्ट करता है एज ए हमारा रिएजेंट. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एथिल है. तो यहाँ पे क्या होगा, NaBr यहाँ से निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, CH3 एथिल, जो क्या है प्रोपेन है. और अब यहाँ पे जो मोल्स बचे हैं ना इसके, इसका 1/3 मोल बचे हैं और इसके भी सेम 1/3 मोल बचे हैं. अब 1/3 मोल से जो रिएक्शन होगी तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या बन के आएगा, 1/3 मोल ही आएगा ना. समझ रहे आप मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे एक मोल से ये एक ही मोल तो बन रहा था और 1/3 मोल से 1/3 मोल ही तो प्रोडक्ट बनेगा. अगर मैं मोलिकुलर वेट की बात करूं इसके, मोलिकुलर वेट की, मोलिकुलर वेट किसका, प्रोपेन का. प्रोपेन क्या फार्मूला, C3H8, ये इसका फार्मूला होता है. तो जो इसका मोलिकुलर वेट होता है 12 × 3 + 8, 36 + 8. तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 44. तो ये क्या है, इसका मोलिकुलर वेट है.
तो जो इसमें मोलिकुलर वेट तो हमने निकाल लिया प्रोपेन का, तो प्रोपेन का मोलिकुलर वेट निकालने के बाद हमें पता है कि 1/3 उसका वो बन के आया है, मतलब 1/3 क्या बना उसका, मास बना है, 1/3 उसके अमाउंट बनी है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट मोल्स में नहीं पूछी, इसमें पूछे ग्राम्स में, इसलिए हमें क्या मोलिकुलर वेट की जरूरत पड़ी। अब देखो 1 मोल में 44 ग्राम है, बट हमारे क्वेश्चन में बन रहा है 1/3, तो बेसिकली मेरे को 44 को 3 से डिवाइड करना है ना। अगर मैं 44 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो मेरा आंसर आता है 40.67 ग्राम। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।